बनाया जा सकता है। मन भी बिल्कुल वैसा ही है। उसे रोकने की कोशिश करोगे तो वह और तेज बहने लगेगा, लेकिन उसे हल्की सी दिशा दे दोगे तो वही मन तुम्हारा सबसे बड़ा सहायक बन जाएगा। अब सवाल है, मन को दिशा कैसे दे? गौतम बुद्ध और मॉडर्न साइकोलॉजी दोनों इस बात पर एक साथ खड़े होते हैं कि मन को काबू करने के लिए युद्ध नहीं, अभ्यास चाहिए। और यह अभ्यास किसी पहाड़ पर बैठकर नहीं, बल्कि रोजमर्रा की साधारण जिंदगी में किया जा सकता है। मन को कंट्रोल करने के 5 सरल लेकिन शक्तिशाली तरीके। एक क्षण रुकने का अभ्यास, द पॉज टेक्निक। बुद्ध कहते थे, जब प्रतिक्रिया देने का मन करे, एक सांस लो। आज साइकोलॉजी इसे पॉज रिस्पॉन्स कहती है। जब किसी बात पर गुस्सा आए, जब कोई शब्द चुप जाए, जब कोई मैसेज देर से आए, जब मन घबराकर दौड़ने लगे, बस 3 सेकंड रुक जाओ। ये 3 सेकंड जादू करते हैं, क्योंकि इसी रुकने में आपका दिमाग खतरे को गलत पहचानना छोड़ देता है और जो रिएक्शन फटने वाला था वह शांत हो जाता है। 2 विचार लिख डालो, थॉट डंपिंग। मन की सबसे बड़ी समस्या यह नहीं कि विचार आते हैं, समस्या यह है कि वे भीतर घूमते रहते हैं। जैसे कमरे में 100 मच्छर हो और दरवाजा बंद हो, अगर वही मच्छर बाहर उड़ जाए तो हम तकलीफ नहीं महसूस करेंगे। वही मन के साथ होता है। अगर विचार को कागज पर लिख दिया जाए, मैं डर रहा हूँ क्योंकि, मुझे गुस्सा आया क्योंकि, तो विचार भीतर का दम घोंटना छोड़ देते हैं। लिखना मन की सबसे आसान सफाई है। 3 बिना जजमेंट के देखना, नॉन जजमेंटल अवेयरनेस। बुद्ध की यह बात सबसे गहरी है। विचार को अच्छा या बुरा मत कहो, बस देखो कि वह है। जब मन कहता है मैं बेकार हूँ, आप तुरंत पकड़ लेते हैं, अरे यह विचार है, मैं नहीं। जब मन कहता है सब मुझे जज कर रहे हैं, आप देखते हैं ये कहानी है, सच नहीं। यही देखना धीरे धीरे मन की पकड़ ढीली कर देता है। 4 शरीर को कनेक्ट करना, माइंड बॉडी सिंक। मन हमेशा वहां भागता है जहां शरीर मौजूद नहीं होता। शरीर वर्तमान में है, मन या तो अतीत में या भविष्य में। इसलिए जब भी मन बेकाबू लगे, बस अपने शरीर को महसूस करो। पैर जमीन पर, सांस छाती में, हवा नाक से, या हाथों की हल्की गर्माहट। साइकोलॉजी इसे ग्राउंडिंग कहती है। ये 10 सेकंड में मन को वर्तमान में वापस खींच लाती है। 5 ध्यान नहीं, माइंडफुल मोमेंट्स। लोग सोचते हैं ध्यान यानी 30 मिनट बैठना, लेकिन बुद्ध कहते थे ध्यान जीने का तरीका है। आप चाय पीते हुए ध्यान में रह सकते हैं, चलते हुए, नहाते हुए, कपड़े पहनते हुए, बस उस एक काम के साथ पूरी तरह मौजूद रहो। मन की आधी भागदौड़ इसी से खत्म हो जाती है। मन को जीतने का असली रहस्य। गौतम बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि मन को मार दो। उन्होंने कहा मन को समझ लो, वह स्वयं शांत हो जाएगा। मन कोई दुश्मन नहीं है, मन तो बस वही कर रहा है जो उसने सालों तक सीखा है। भागना, डरना, तुलना करना, यादें दोहराना। लेकिन इंसान वह प्राणी है जो अपने मन को देख सकता है। और जिस क्षण आप देखने लगते हैं, विचारों पर आपका अधिकार शुरू हो जाता है। मन नदी है, आप दिशा देने वाले हैं, और दिशा बदलते ही नदी खेतों को सींचती है, बाढ़ नहीं लाती। नदी को दीवार बनाकर नहीं रोका जा सकता, लेकिन उसका रास्ता बदलकर उसे खेतों को सींचने लायक बनाया जा सकता है। ठीक उसी तरह मन को खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन उसकी दिशा बदली जा सकती है। और दिशा तभी बदलती है जब इंसान खुद को अपनी सोच से थोड़ा पीछे खड़ा कर लेता है। जिंदगी बदलने की शुरुआत मन को रोकने से नहीं, उसे समझने से होती है। अब सवाल यह है कि मन को दिशा कैसे दी जाए। यहीं से बुद्ध की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा शुरू होती है। क्षण को पकड़ो मत, क्षण को देखो। 1 पहला कदम, सांस को आधार बनाओ। बुद्ध कहते थे जब मन भागे तो सांस पर लौट आओ, क्योंकि सांस ही एकमात्र चीज है जो हमेशा वर्तमान में रहती है। न वह अतीत में जाती है, न भविष्य में भागती है। मन को दिशा देने का पहला तरीका है हर दिन कुछ मिनट सिर्फ सांस को देखना। यह कोई बड़ी ध्यान की तकनीक नहीं, ये बस एक छोटा सा रुकना है। उदाहरण के लिए, सुबह उठते ही एक बार गहरी सांस लेकर खुद से पूछो, मैं इस समय क्या महसूस कर रहा हूँ। सच मानिए, यह एक सवाल ही मन की आधी उथल पुथल को शांत कर देता है, क्योंकि मन भागता है बिना आपकी जानकारी के, लेकिन जैसे ही आप उसे पकड़ लेते हैं, उसे पता चलता है कि मालिक जाग गया है। यही क्षण नियंत्रण का जन्म है। 2 दूसरा कदम, विचारों को नाम दो। बुद्ध की एक गहरी तकनीक है जिसे मॉडर्न साइकोलॉजी लेबलिंग कहती है। जब मन में कोई विचार आए, डर, गुस्सा, शक, जलन, तुलना, पछतावा, तो उसे तुरंत नाम दे दो। जैसे ये डर है, ये गुस्सा है, ये तुलना है, ये पुरानी याद है।
बस नाम देने से ही मन की पकड़ आधी ढीली हो जाती है, क्योंकि मन की ताकत केवल इतनी है कि वह आपको यह महसूस कराए कि विचार इक्वल्स आप। लेकिन जब आप विचार को पहचान लेते हो तो वह आप नहीं रहता, वह सिर्फ एक घटना बन जाता है और हर घटना गुजर जाती है। यही बुद्ध की शिक्षा है। पहचान नियंत्रण से पहले आती है। तीसरा कदम, रुकने की कला सीखो। मनोविज्ञान कहता है रिएक्शन 0.5 सेकंड में जन्म लेता है, लेकिन बुद्ध कहते हैं प्रतिक्रिया वही करता है जिसने खुद को नहीं देखा। अगर आप किसी भी भाव के आने पर सिर्फ 1 सेकंड रुक जाएं, तो मन अपनी दिशा बदल लेता है। उदाहरण, कोई आपको बुरा बोल दे, मन तुरंत जलता है, लेकिन आप एक सांस भरें, आप मालिक बन जाते हैं। कोई आपकी आलोचना कर दे, मन चोट खाता है, आप रुके, चोट विचार में बदल जाती है, सच में नहीं। कोई आपकी बात न सुने, मन गुस्से की तरफ भागता है, आप बस एक पल ठहर जाए, गुस्सा अपनी आंख खो देता है। यही वह 1 सेकंड है जो औसत आदमी को बुद्धिमान इंसान से अलग करता है। यही वह 1 सेकंड है जहां मन दास बन जाता है और इंसान मालिक। चौथा कदम, मन को भोजन मत दो। बुद्ध कहते थे मन वही खाता है जिसे तुम उसे खिलाते हो। आज हम सुबह उठते ही मन को क्या खिलाते हैं? दूसरों की जिंदगी, दूसरों की पोस्ट, दूसरों की तुलना, दूसरों की राय। मन को कभी खाली छोड़ दो। कभी सुबह उठकर पहले 5 मिनट अपने मन को किसी बाहरी चीज की खुराक मत दो। ना मोबाइल, ना सोशल मीडिया, ना चैट, ना न्यूज, बस खुद को दो। धीरे धीरे मन सीख जाता है कि उसे हर सुबह दौड़ना नहीं है, सिर्फ जीना है। पांचवा कदम, खुद से दूरी बनाओ। ये बुद्ध की सबसे गहरी और सबसे शक्तिशाली शिक्षा है। उन्होंने कहा तुम मन नहीं हो, तुम मन के देखने वाले हो। जिंदगी में जब भी कोई भारी भाव आता है, दुख, डर, तनाव, अकेलापन, खुद से कहो मैं इस सोच को देख रहा हूँ, मैं ये सोच नहीं हूँ। पहाड़ी पर खड़े इंसान को झरने की आवाज सुनाई देती है, लेकिन वह झरना नहीं होता। उसी तरह विचार आपकी चेतना में बहते हैं, लेकिन आप विचार नहीं हैं। जैसे ही यह समझ भीतर उतरती है, मन का बेकाबू घोड़ा अपने आप शांत होने लगता है। छठा कदम, दिन का एक ऐसा काम जो मन को सांस लेने दे। बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि दुनिया छोड़ दो, उन्होंने कहा दुनिया के बीच में रहते हुए मन को देखना सीखो। इसलिए हर दिन बस एक काम ऐसा करो जिसका कोई लक्ष्य न हो। थोड़ी देर टहलो, आसमान को देखो, पानी पीते समय उसकी आवाज सुनो, चाय पीते समय उसकी गर्माहट महसूस करो। ये छोटी छोटी बातें मन को दिशा देती हैं, उसे बताते हैं कि भागना जरूरी नहीं है, कभी कभी बस होना भी काफी है। अब असली बात, मन को दिशा देने का मतलब क्या है? इसका मतलब यह नहीं कि आप हमेशा शांत रहोगे, इसका मतलब यह है कि आप जान जाओगे कि मन कब भाग रहा है। भागना समस्या नहीं, भागने का पता न होना समस्या है। अंधेरा कोई खतरा नहीं, अंधेरे में खो जाना खतरा है। बुद्ध की शिक्षा यही है, अपने भीतर रोशनी जलाते रहो। मन भागेगा पर रास्ता नहीं भूलेगा। मन को जीतने की असली यात्रा। देखिए दोस्तों, मन को जीतना कोई एक दिन का काम नहीं है। ये वैसा ही है जैसे कोई इंसान हर दिन जिम जाकर अपने शरीर को मजबूत करता है। एक दिन न जाओ तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन महीनों न जाओ तो शरीर पहले जैसा नहीं रहता। मन भी ऐसा ही है, हर दिन थोड़ा थोड़ा काम करने पर यह आपका साथी बन जाता है, लेकिन जैसे ही आप इसे अनदेखा करते हैं, यह अपनी पुरानी आदतों पर लौट आता है। डरना, उलझना, ओवरथिंक करना, गुस्सा करना, तुलना करना। अब सवाल है, मन को रोज कैसे प्रशिक्षण दे? यही से आगे का असली अध्याय शुरू होता है। अध्याय 6, मन का असली दुश्मन, अनजागरूकता, अनअवेयरनेस। बुद्ध कहते थे अज्ञान से बड़ा कोई अंधेरा नहीं, लेकिन यहाँ अज्ञान का मतलब यह नहीं कि आप पढ़े लिखे नहीं हैं। अज्ञान का मतलब है आपको ये पता ही ना हो कि आपके भीतर क्या चल रहा है। आप उदास हैं, मगर क्यों पता नहीं। आप तनाव में हैं, मगर कारण अस्पष्ट। आप गुस्से में हैं, मगर असली वजह खो गई। मन की यही धुंध इंसान को सबसे ज्यादा भ्रम में रखती है। साइकोलॉजी इसे कहती है माइंड ब्लाइंडनेस, यानी आपको अपने ही मन की हरकतें दिखाई नहीं देती, और जब आप मन को देख ही नहीं पाते तो उसे नियंत्रित कैसे करेंगे? यही कारण है कि आधी समस्याएं सोचा हुआ दुख नहीं, अनजाने विचारों का शोर होती हैं। अध्याय 7, मन को उजाला देने की कला, इनर लाइट टेक्निक। इसे समझने के लिए एक उदाहरण लीजिए। कल्पना कीजिए आपके घर में एक कमरा है जो सालों से बंद पड़ा है। उसमें धूल है, मकड़ी के जाले हैं, अंधेरा है, और अचानक आपको उस कमरे में कुछ ढूंढना पड़ जाए। आप डरेंगे, शक करेंगे,
हर चीज डरावनी लगेगी, लेकिन जैसे ही आप वहां एक छोटी सी टॉर्च जलाते हैं, सब साफ दिखाई देने लगता है। डर खत्म हो जाता है। मन भी ठीक ऐसा ही कमरा है। अंधेरा होने पर डराता है, रोशनी होने पर शांत हो जाता है। अब मन की टॉर्च क्या है? यही है अवेयरनेस, सजगता। यानी मन क्या सोच रहा है, क्यों सोच रहा है, कब सोच रहा है, ये जानने की क्षमता। आधुनिक मनोविज्ञान इसे मेटाकॉग्निशन कहता है। सोच को सोचने की क्षमता। ये कौशल ही मन को बदलता है। अध्याय 8, मन को दो आवाजें होती है, टू माइंड्स थियरी। दोस्तों ध्यान से सुनिए। हर इंसान के मन में दो तरह की आवाजें चलती हैं। एक आवेग की आवाज, वॉइस ऑफ इम्पल्स, जो कहती है बस कर दो, मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे डर लग रहा है, मुझे सब छोड़ देना चाहिए। यह आवाज तेज होती है, ऊंची होती है और जल्दबाज होती है। 2 बुद्धिमानी की आवाज, वॉइस ऑफ विजडम, जो बहुत धीरे बोलती है, रुको, सोचो, शांत रहो, ये बस एक भावना है, तूफान नहीं। अब असली खेल यह है कि जिंदगी में गलती तब होती है जब हम पहली आवाज को फॉलो कर लेते हैं और दूसरी आवाज को सुन ही नहीं पाते। बुद्ध ने कहा था, धीमी आवाज को सुनना सीखो, वही तुम्हारा मार्ग है। अध्याय 9, भावनाओं की लहरें, द वेव थियरी। भावनाएं हमेशा लहरों की तरह उठती और गिरती हैं। कोई भी गुस्सा कितने समय का होता है? 2 मिनट, 5 मिनट, डर 10 मिनट, उदासी थोड़ी देर। लेकिन समस्या क्या है? लहर अपने आप गिर जाती है, लेकिन हम उसे पकड़कर खड़े रह जाते हैं। क्यों बोला उसने ऐसा? क्यों हुआ मेरे साथ? क्यों नहीं समझते लोग? आप लहर को पकड़े रखते हैं और वह बढ़ती जाती है। लेकिन अगर आप लहर को उठने और गिरने दें, तो वह खुद शांत हो जाती है। इसे मनोविज्ञान में कहते हैं इमोशनल सर्फिंग, यानी भावना की लहर पर सवार हो जाओ, उसे रोकने की कोशिश मत करो। अध्याय 10, मन को बदलने का सबसे बड़ा राज, समय। दोस्तों एक सच्चाई बताता हूँ, मन को बदलना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है लगातार अभ्यास। जैसे एक बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, हर दिन थोड़ा पानी, थोड़ा धूप। एक महीना ऐसा भी आता है जब कुछ बदलता दिखता ही नहीं, लेकिन आप रुके नहीं और अचानक एक दिन हरी पत्ती निकल आती है। मन भी बिल्कुल ऐसे बदलता है। आप आज 10 सेकंड सजग रहे, कल 20 सेकंड, फिर 1 मिनट, फिर 5 मिनट, और एक दिन आप पाएंगे आप वही इंसान नहीं रहे जो पहले थे। अध्याय 11, मन का छुपा हुआ दर्पण, मिरर ऑफ द माइंड। दोस्तों एक बात समझिए, मन एक दर्पण की तरह है, लेकिन फर्क इतना है कि ये दर्पण सिर्फ चेहरा नहीं दिखाता, यह आपको खुद से छुपी हुई बातें भी दिखा देता है। जब आप गुस्सा करते हैं, वह गुस्सा किसी और की वजह से नहीं, बल्कि आपके मन की किसी कमी पर पड़ने वाली रोशनी है। जब आप दुखी होते हैं, दुख किसी घटना के कारण नहीं, बल्कि उस घटना से जोड़कर रखी आपकी उम्मीदों के कारण है। और जब आप डरते हैं, डर किसी चीज से नहीं, बल्कि उससे जुड़े हुए आपके पुराने अनुभवों से आता है। मन आपको आपकी सच्चाई दिखाता है, लेकिन हम अक्सर उससे नजरें चुरा लेते हैं। अगर आप मन की इस सच्चाई को देखना सीख जाएं, तो आधी परेशानियां उसी वक्त खत्म हो जाती हैं। अध्याय 12, मन को समझने का सबसे आसान तरीका, ऑब्जर्व डोंट एब्जॉर्ब। मन में रोज हजारों विचार आते हैं, लेकिन समस्या तब होती है जब हम हर विचार को पकड़कर उसे अपना मान लेते हैं। मन कहता है मैं कमजोर हूँ, आप मान लेते हैं। मन कहता है कोई मुझे पसंद नहीं करता, आप मान लेते हैं। मन कहता है मेरे साथ हमेशा गलत होता है, आप फिर मान लेते हैं। लेकिन बुद्ध ने कहा था, विचार बादल हैं, तुम आकाश हो। यानी विचारों को देखो, लेकिन उन्हें सोखो मत। आधुनिक मनोविज्ञान भी यही कहता है, ऑब्जर्व लेबल रिलीज। 1 ऑब्जर्व, विचार आया है, उसे नोटिस करो। 2 लेबल, उसे नाम दो, ये डर है, ये गुस्सा है, ये चिंता है। 3 रिलीज, उसे पकड़े बिना गुजरने दो। यदि यह एक कौशल बन जाए, तो मन आपका मालिक नहीं, आपका सेवक बन जाता है। अध्याय 13, मन की 3 असली भूखें, द 3 हंगर्स ऑफ माइंड। मन 3 चीजों से लिपटा रहता है। 1 सर्टेनिटी, पक्का जवाब। मन चाहता है सब कुछ कंफर्म हो जाए। भविष्य कैसा होगा, लोग क्या सोचते हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन जिंदगी का कोई अध्याय पक्का नहीं होता। अनिश्चितता को स्वीकार करना मन को आधा हल्का कर देता है। 2 कंट्रोल, नियंत्रण। मन चाहता है कि लोग उसके हिसाब से चले, हालात उसकी इच्छा के अनुसार हो। लेकिन जब आप ये सीख जाते हैं कि कई चीजें आपके हाथ में है ही नहीं, तो मन शांत होने लगता है। 3
रिकॉग्निशन, मान्यता। मन चाहता है कि आपको देखा जाए, आपकी तारीफ हो, आपको महत्व मिले, और जब यह न मिले तो यही मन दुख और तुलना पैदा करता है। लेकिन जब आप ये सीख जाते हैं, मेरी कीमत दूसरों की नजरों से नहीं, मेरे अनुभवों से तय होती है, तो मन अंदर से मजबूत हो जाता है। अध्याय 14, मन का बवंडर शांत कैसे होता है, द स्टिलनेस फॉर्मूला। दोस्तों, एक बात बड़ी गहरी है, मन को रोककर शांत नहीं किया जाता, मन को बहाकर शांत किया जाता है। बुद्ध के शब्दों में, मन को शांत करना उसे हराना नहीं है। आइए मन को शांत करने का ये सरल फॉर्मूला समझते हैं। स्लो डाउन, धीमा होना। आप जितना तेज जीते हैं, मन उतना ही तेज भागता है। गति धीमी होगी तो विचार भी धीमे होंगे। टेक अ ब्रेथ, सांस की शक्ति। एक गहरी सांस मन के तूफान को 30% तक शांत कर देती है। ये वैज्ञानिक रूप से सिद्ध है। आइडेंटिफाई, पहचानना। गुस्सा, डर, दुख, किसी भी भावना को जैसे ही आप पहचान लेते हैं, वह आधी खत्म हो जाती है। लेट गो, छोड़ देना। हर बात को पकड़े रहना मन की जंजीर है। छोड़ देने की कला स्वतंत्रता की शुरुआत है। अध्याय 15, मन का सबसे खतरनाक भ्रम, मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूंगा। दोस्तों, मन का सबसे बड़ा धोखा यही है कि हम सोच लेते हैं कि हम बदल नहीं सकते। मैं हमेशा गुस्सा कर देता हूँ, मैं हमेशा डर जाता हूँ, मैं ओवरथिंक करता ही हूँ, मैं मजबूत नहीं बन सकता। सच्चाई यह है, कोई भी इंसान पत्थर की मूर्ति नहीं है। हर इंसान मिट्टी की तरह है, और मिट्टी का आकार बदला जा सकता है, विचार बदले जा सकते हैं, आदतें बदली जा सकती हैं, भावनाएं बदली जा सकती हैं, पूरी जिंदगी बदली जा सकती है। मन की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है, ये सिखाया जा सकता है। जैसे एक बच्चा सीखता है चलना, वैसे मन सीखता है शांत रहना। अध्याय 16, मन को शांत करने की 5 आत्मिक प्रथाएं, डेली माइंड प्रैक्टिसेस। अगर आप इन्हें रोज 10 मिनट करते हैं, मन धीरे धीरे आपका साथी बन जाता है। 1. सुबह 3 मिनट लंबी सांसें, मन को रीसेट कर देता है। 2. 5 मिनट माइंडफुल वॉक, जमीन को महसूस करो, कदमों को सुनो, मन स्थिर हो जाएगा। 3. 2 मिनट विचार लिखना, जो मन पर बोझ है वह उतर जाएगा। 4. 10 सेकंड की अवेयरनेस पॉजेस, हर घंटे 10 सेकंड रुककर खुद को महसूस करो। 5. रात को 3 बातें लिखो, किसके लिए आभारी हो, ये सबसे शक्तिशाली मन चिकित्सा है। अध्याय 17, मन की सबसे बड़ी कैद, तुलना, द ट्रैप ऑफ कंपैरिजन। दोस्तों, मन को तोड़ा है किसी चीज ने, तो वह है कंपेयर करना। आपने देखा होगा, सोशल मीडिया पर सिर्फ 10 सेकंड किसी की सफलता देखकर आपके अंदर घंटों की बेचैनी पैदा हो जाती है। क्यों? क्योंकि मन तुरंत कहता है, देखो वह आगे निकल गया, देखो उसकी जिंदगी कितनी अच्छी है, देखो मेरे पास कुछ नहीं। लेकिन सच्चाई क्या है? लोग अपनी कहानी का सिर्फ सबसे खूबसूरत हिस्सा दिखाते हैं, बाकी जो संघर्ष है, आंसू है, गलतियां हैं, वह कैमरे में नहीं आता। कभी किसी पेड़ को देखकर खुद को मत मापिए। आपके बीच की मिट्टी अलग है, आपका मौसम अलग है, आपकी यात्रा अलग है। याद रखिए, तुलना हमेशा दुख पैदा करती है, सचेतनता हमेशा शांति पैदा करती है। अध्याय 18, मन को चोट लगती है शब्दों से नहीं, अर्थों से, मीनिंग क्रिएट्स पेन। कभी किसी ने आपको कुछ कहा होगा, तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम बहुत धीमे हो, तुम बेकार हो, और वह शब्द सीधे दिल पर लगे। हम सोचते हैं शब्दों ने चोट पहुंचाए, लेकिन सच यह है, चोट शब्दों ने नहीं, उन शब्दों को दिए हुए हमारे अर्थों ने पहुंचाए। अगर कोई कहे तुम कमजोर हो, और आप अंदर से जवाब दें, हो सकता है पर मैं बदल रहा हूँ, तो वही शब्द ताकत बन जाते हैं। अगर कोई कहे तुमसे नहीं होगा, और आप मुस्कुराकर सोचें, रुको समय आने दो, तो वही इंसल्ट ईंधन बन जाता है। बुद्ध ने कहा था, यदि तुम उपहार स्वीकार नहीं करते, तो वह वापस देने वाले के पास लौट जाता है। यानी किसी की नकारात्मकता आपके भीतर तभी प्रवेश करती है जब आप उसे स्वीकार करते हैं। अध्याय 19, मन को मजबूत करने का एक सरल रहस्य, इनर स्ट्रेंथ प्रिंसिपल। मन को मजबूत करने का तरीका तपस्या नहीं है, संघर्ष नहीं है, खुद को सजा देना नहीं है। मन को मजबूत करने का एक ही तरीका है, धीरे धीरे खुद से दोस्ती करना, अपने डर को समझना, अपने दुख को दुलारना, अपनी गलतियों को स्वीकार करना, अपने सपनों को जुनून से सींचना। आप जब अपने मन को सुनना सीख जाते हैं, तो मन आपके खिलाफ काम करना छोड़ देता है। जैसे बच्चा रोता है, लेकिन जब कोई उसे गोद में उठाता है, तो वह शांत हो जाता है। हमारा मन भी वही बच्चा है,
उसे गोद में उठाने की जरूरत है, डांटने की नहीं। अध्याय 20 मन का सबसे शांत रूप, स्वीकार्यता, एक्सेप्टेंस। दोस्तों, एक शक्तिशाली सत्य है, जो स्वीकार लिया जाए उसका असर कम हो जाता है, जिसका विरोध किया जाए वह बढ़ जाता है। अगर आप उदास हैं और आप उदासी को स्वीकार करते हैं, वह घटने लगती है। अगर आप डर रहे हैं और आप डर को पहचान लेते हैं, वह कमजोर होने लगता है। अगर आप गलती करते हैं और आप उसे मान लेते हैं, मन आपको सजा देना बंद कर देता है। साइकोलॉजी इसे कहती है रैडिकल एक्सेप्टेंस, यानी स्थिति को पूरी सच्चाई के साथ देखना। इससे मन का संघर्ष खत्म होता है, और जब संघर्ष खत्म होता है, शांति अपने आप आ जाती है। अध्याय 21 मन की चरम शक्ति, वर्तमान क्षण, द पावर ऑफ नाउ। मन की सबसे बड़ी बीमारी क्या है? अतीत और भविष्य में भटकते रहना। काश ऐसा न हुआ होता, आगे क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे, अगर मैं हार गया तो। लेकिन सच्चाई यह है कि दुनिया का कोई भी इंसान अतीत बदल नहीं सकता और भविष्य में झांक नहीं सकता। आपके पास क्या है? सिर्फ एक क्षण, और जो व्यक्ति इस एक क्षण को पूरी तरह पकड़ लेता है, वही जीवन जीता है। बुद्ध ने कहा था, वर्तमान क्षण ही जीवन है, बाकी सब मन की कहानी है। अध्याय 22 मन को जीतने का निष्कर्ष, द फाइनल रियलाइजेशन। दोस्तों, मन एक युद्ध भूमि नहीं है, मन मंदिर है, जिसमें आपके विचार देवता हैं और आपकी सजगता उसका दीपक है। आप मन को मार नहीं सकते, लेकिन आप उसे समझ सकते हैं। आप मन को रोक नहीं सकते, लेकिन आप उसे दिशा दे सकते हैं। आप मन से भाग नहीं सकते, लेकिन आप उसके साथ चलना सीख सकते हैं। मन आपका दुश्मन नहीं है, मन आपका भविष्य है, और जिस दिन आप मन को समझ लेते हैं, उस दिन आप बाहरी दुनिया नहीं, अपनी अंदरूनी दुनिया जीत लेते हैं। अध्याय 23 अंतिम संदेश, द क्लोजिंग मैसेज। दोस्तों, इस पूरी यात्रा का एक ही सार है, मन को मत हराओ, उसे अपना साथी बना लो। तनाव आएगा, डर आएगा, नकारात्मक विचार आएंगे, लेकिन आप सजगता, स्वीकार्यता और वर्तमान क्षण से हर भावना को पार कर सकते हैं। मन पानी की तरह है, आप उसे कटोरे में डालेंगे तो कटोरा बन जाएगा, हथेली में रखेंगे तो फिसल जाएगा, दिशा देंगे तो नदी बनकर बहने लगेगा, और समझ दोगे तो समुद्र की तरह शांत हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही जीवन परिवर्तन करने वाली बातें, आध्यात्मिक ज्ञान और मनोविज्ञान का संगम पसंद है, तो हमारा चैनल आपके जीवन की रोशनी बन सकता है। ये चैनल सिर्फ वीडियो का संग्रह नहीं, बल्कि आत्मा को जगाने का एक सफर है। तो अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।